बारहा ये सवाल किया जाता है कि सोशल मीडिया पर आजकल ट्रेंड बन गया है कि किसी अलामा की आप पिक्चर लगाएं तो नीचे गालियाँ आ रही होती हैं, ये मौलवी कहानियाँ करवाने वाले हैं, ये मौलवी ऐसे हैं, ये मौलवी ऐसे हैं। तो इसके बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि उलमा नबियों के वारिस हैं और इनके बारे में ये उल्टा सीधा कलाम करना, अगर कोई आलिम गुनाहगार भी है तो कम से कम उसके इल्म की वजह से थोड़ा बहुत उसका अदब करना चाहिए। और ये सब शितम और गालियाँ जिस तरीके से दी जा रही होती हैं, आप किसी आलिम जो मिर्ज़ा इंजीनियर के ख़िलाफ़ वीडियो बनाता है, आप उसकी कमेंट्स में जाकर देखें तो जिस तरीके से मिर्ज़ा साहब के फॉलोवर्स गालियाँ दे रहे होते हैं। पहली बात तो ये है कि कुरान ये कहता है वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्नी मिनल मुस्लिमीन। मुसलमान के लिए पहली शर्त ये है कि वो कलाम अच्छा करता है, वो गाली गलौज करने वाला नहीं होता बल्कि असल कलाम होता है। और दूसरी बात यह है कि उलमा से अगर इल्मी इख्तिलाफ मिर्ज़ा साहब के फॉलोवर्स को है तो वो इल्मी तरीके से उसमें बात करें। अगर कोई अल्लामा साहब मिर्ज़ा साहब का रद्द इल्मी तौर पे कर रहे हैं तो उनको भी चाहिए उसका इल्मी जवाब दें, ना कि नीचे जाके गालियाँ लिखें। और सबसे पहले ये गालियाँ देना उलमा के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर ये काम किसने शुरू किया पता है आपको? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने। उसने जब अपने गैंग बनाया तो उसने अपने चेलों को ये सबक पढ़ाया था कि मौलवियों के खिलाफ गालियाँ दो। और आज भी जो उनके चेले हैं वो ठरकी, वो जो क्या नाम है उसका यार, मसरूर क्या नाम है उसका, तो वो जो आजकल मिर्ज़ा कादियानी का जो खलीफा है वो भी आज यही तालीम दे रहा है कि मौलवियों के ख़िलाफ़ जो लोग बकवास करते हैं ये कादियानी हैं। और ये कादियानियों का ज़र्फ़ जो है ना, ये मुसलमानों में घुसा दिया गया है, बाज़ इंजीनियर टाइप किस्म लोगों ने घुसाया है। और इस पर बाकायदा तौर पर किताबों में ये बात है, मैं चंद एक वालजान मैंने इकट्ठे किए हैं। अंजाम आथम किताब है मिर्ज़ा कादियानी की, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 11 में ये रिसाला मौजूद है। मेरी वेबसाइट ruzibai.online.com के ऊपर नॉन मुस्लिम का जो फोल्डर है उसमें कादियानी की किताबें पड़ी हुई हैं, वहाँ पर रूहानी ख़ज़ाइन आपको मिल जाएगी। तो उसी के अंदर जिल्द नंबर 11 है, सफ़ा 21 है और अंजाम आथम है ये। इसके अंदर वो लिखते हैं कि जब उलमा ने रद्द करना शुरू किया कादियानी का, तो कादियानी के जो फॉलोअर्स हैं और जो कादियानी का रिएक्शन था वो क्या था वो सुनिए। ऐ बज़ात फ़िरका मौलवियान, तुम कब तक हक़ को छुपाओगे? जो नारा आजकल मिर्ज़ा साहब लगा रहे हैं या मिर्ज़ा साहब के फॉलोअर्स लगाते हैं या मोहम्मद शेख के फॉलोअर लगाते हैं, गामदी के लगाते हैं, वही तुम कब तक हक़ को छुपाओगे? हक़ तो वही है जो हम बयान करते हैं। और कब वक्त आएगा कि तुम यहूदियाना खसलत को छोड़ोगे? ऐ ज़ालिम मौलवियों, तुम पर अफसोस कि तुमने जिस बेईमानी का प्याला पिया वही अवाम का और वही अवाम कलाम को भी पिलाया। यानी वो ये कह रहे हैं कि मौलवियों के खिलाफ बोलते हुए कि ये जो मौलवी सारी ज़िंदगी जो बयान करते हैं ये तो बाबे मौलवियों की बातें हैं, इनको छोड़िए। जो कादियानी ने बयान किया वो सही है। कादियानी की जो 100 से ज़्यादा किताब है उसको मानो। ये जो उम्मत के बाबे बयान करते आए हैं, ये जब मौलवी बयान करते हैं, इसको मत मानो। ये किसका नारा है? कादियानी का। और यकीन जानिए इससे पहले किसी उम्मत में ये किसी नारा उलमा के खिलाफ किसी ने नहीं लगाया। आप जानते हैं मैं मौलवी भी नहीं हूँ और मैं किसी मसलक के मौलवियों को प्रमोट भी नहीं करता। मेरा अपना एक शौक़ है रिसर्च का। मैं एक दुनियादार, मुझे आजकल टिकटॉक में लोग कहते हैं तुम मॉडर्न मौलवी है। भाई ना मैं मॉडर्न हूँ ना मैं मौलवी हूँ, मैं सादा सा बंदा हूँ। मेरा शौक़ है बस किसी बात पे रिसर्च करके पेश कर देना, ठीक है। तो ये सबसे पहले उलमा के ख़िलाफ़ जो बात, ये उलमा नबियों के वारिस हैं। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ, किसी मसला का भी हो यार, वो किसी मसला का भी हो, उलमा का आप कम से कम उनका लिहाज रखें, उनके बारे में इल्मी इख्तिलाफ उनसे करें, आपको इजाज़त है। ये सब व शितम वाला का मामला हरगिज़ ना करें। और इसी तरह रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 14 के अंदर नजमुल हुदा के नाम से जो उनका है ना वो रिसाला, उसका सफ़ा 35 है, बल्कि सफ़ा 53 है। उसके अंदर ये है कि मौलवियों को मुखातिब करके कादियानी ने कहा, दुश्मन हमारे बयाबानों के खंजीर हो गए, दुश्मन हमारे बयाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुत्तियों से भी बढ़ गई हैं।
ये वस्फ किसका है? ये गाली गलोच वाला वस्फ किसका है? ये लोग कहते हैं जी कदियानी का तो वो दावा नबूवत साबित नहीं है। मेरा उस पर क्लिप आ चुका है आज से 2 साल कबल का, मैं फिर भी बनाऊंगा। कदियानी का दावा साबित है या ना भी हो, वो इस कदर बदतमीज़ इंसान था कि उसे मुसलमान कहना ही जो मुनासिब ही नहीं है, और उसकी जो गुस्ताखियाँ हैं वो गुस्ताखियों की वजह से वो काफिर है। अगर वो दावा नबूवत साबित ना भी होता तो तब भी वो काफिर था, उसकी गुस्ताखी इतनी बड़ी है। फिर क्लिप एक और बना दूंगा मैं। और फिर रूहानी खजान की जिल्द नंबर 931 पर अनवारुल इस्लाम के नाम से जो उनका रिसाला है उसके अंदर लिखते हैं, हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा। यानी जो कदियानी को नहीं मानेगा तो ये साफ समझा जाएगा कि उसको वलदुल हराम बनने का शौक है, हलाल ज़्यादा नहीं। जो कादियानी को मानेगा वो तो हलाली है, जो नहीं मानेगा वो कौन है? हरामी। यानी उलमा के और अहले सुन्नत के उलमा के और अहले सुन्नत की अवाम के लिए ये कलमात कहे हैं कादियानी ने। ये किताब उसकी मशहूर तरीन किताब है रूहानी खजान के नाम से, मेरी वेबसाइट पे मौजूद है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर जब रूहानी खजान की जिल्द नंबर 12 और सफ़ा 235 के ऊपर हुज्जतुल्लाह के नाम से किताब इनकी है कदियानी की, ये रूहानी खजान कदियानी की सारी किताबों को जमा किया गया है। उसके अंदर हुज्जतुल्लाह जो किताब है, ये 12वीं जिल्द के अंदर, उसमें वो ये कहते हैं, और तो खंजीर की तरह हमला करता है और गद्दों की तरह आवाज़ करता है। ये किसके लिए? ये उलमा और पीर मेर अली शाह साहब की तरफ, और जो उलमा उस वक्त रद्द कर रहे थे कदियानी का, उनको कह रहा है कि ये क्या करता है। एक शेर है उसका है कि तसूल का खंजीरी वकल हमर तशहीकी, कहते हैं कि तू खंजीर की तरह अमल कर हमला करता है और गद्दों की तरह आवाज़ करता है, और तूने बदकार औरत की तरह रक्स किया है, और तूने मुझे फासिक कहा है, हालांकि तू सबसे बड़ा फासिक है। ये कदियानी का शेर है हुज्जतुल्लाह के अंदर, और ये उसका दावा था कि ये मेरे ऊपर इल्हाम हुआ है, और ये इल्हाम होता रहा है। ये सबसे पहले मेरे कहने का जो मतलब है कि ये सबसे पहले कि दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और औरतें उनकी कुतियाँ हो गई हैं, ये सबसे पहले नजमतुल-हुदा के अंदर ये कदियानियों ने ये शोशा छोड़ा था। उलमा के खिलाफ प्रोपगंडा सबसे पहले कदियानियों ने किया हिंदुस्तान पाकिस्तान में। उसके बाद फिर अभी उनके जो ज़र सी बात है, इनके यहाँ ज़िना भी आम है। अब जहाँ पर मुँह काला किया, क्या पता अमल ठहरा गया हो, वहाँ से कोई पैदा हुआ हो, फिर वो आके उलमा पे भौंकना शुरू कर दे। क्योंकि साहबा के ऊपर भी वही भौंके जो हरामी थे, अल्लाह के रसूल के ऊपर भी वही भौंके जिसको कुरान ने कहा कि वो हरामी है, और फिर उनके वारिस जो अल्लाह के रसूल के वारिस हैं उलमा, उनके ऊपर भी वही भौंकते हैं जिनके मिन्ना 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 मिन्ना। ज़ाहिर सी बात है। तो कदियानी यही कहता था कि जिसने मुझे माना है वो मुझसे मोहब्बत की है, मुझसे मुवद्दत की है। जो मेरी मोहब्बत और मुवद्दत के अंदर जो बंदा कामिल हो गया वो सही है, बाकी जिसने हमारी दावत को सच नहीं माना उसके बारे में जो मुझ पे इल्हाम हुआ है वो ये हुआ है, ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला सम्मिहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन। तो वो आयत पढ़ दी है। अब आप ख़ुद बताएं मुझे। तो ये कदियानी पे वही नाज़िल होती रही है जनाब, इसी मौजू पर। लिहाजा ये जो कदियानी था ये ख़ुद बड़ा एक गुमराह किस्म का शख्स था, और बाकायदा ख़ुद वो कहता था कि मैं जो हूँ मैं ईसा भी हूँ, मैं मूसा भी हूँ, मैं आदम और इब्राहीम और नूह भी हूँ, मैं मूसा सलमान और यहया ईसा भी, मैं सब हूँ। और बरहीन अहमदिया के अंदर मेरे ऊपर ये वही नाजिल हुई है कि मैं गुज़िश्ता जितने भी अंबिया थे वो मुझ में सब पैदा कर दिए गए हैं, और मेरे मुखालिफ जितने भी लोग हैं वो कौन हैं? वो ईसाई हैं, यहूदी हैं और मुशरिक हैं, और मैं वो ईसा मसीह हूँ जो दुनिया में आ चुका हूँ। तो ये, और फिर कहता है कि इसी तरफ कुरान करीम ने इशारा किया है मेरी तरफ। कुरान करीम ने किस तरफ इशारा किया? कदियानी कहता है ये बात करने के बाद मैं सब कुछ हूँ और मैं सिरात मुस्तकीम हूँ, और इसी तरफ कुरान ने इशारा फरमाया है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन।
तो द्वालीन से मुराद क्या है? ये मौलवी हैं, ये यहूदी ईसाइयों की तरह मुशरिक ये लोग हैं जो मेरे खिलाफ हैं, यानी पीर मीर अली शाह साहब और उलमाए वो जिन्होंने रद्द किया है इनका। तो सबसे पहला ये काम कदियानी ने स्टार्ट किया और उसने ये कहा कि जो हमारी फतह का कायल है वो हलाली है, जो इनकार करे वो अनवार इस्लाम के अंदर लिख दिया कि वो कौन है, वो हरामी है। तो लिहाजा इस बात को समझना चाहिए कि उलमा के ख़िलाफ़ बिल्कुल हरगिज़ ज़ुबान दराजी ना करें। आपको इल्मी इख्तिलाफ है तो मुझे भी है भाई, मुझे भी सारे कई उलमा के साथ मुझे इख्तिलाफ है, तो क्या मैं अब उलमा से इख्तिलाफ करते हुए उनके बारे में गलत बातें करना स्टार्ट कर दूँ? नहीं, उनका अदब एहतराम करते हुए आप उनसे सवाल करें, उनसे जवाब लें, उनका जवाब देना उनका हक़ है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।